हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसलाइन टेस्ट कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान। हम यहाँ पर इसके सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। आपको जो क्वेश्चन पेपर है सारे में आपको एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए। प्रत्येक प्रश्न आपको 1 नंबर का दिए गया है। तो इसके हम जो भी समझने लायक प्रश्न है उसको हम समझेंगे और बाकी का हम आंसर देखेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। और जब आप समझ लेंगे तो मैं देखिए आपको वीडियो को बीच में आपको है ना, वीडियो को बीच में मैं आपको बता दूंगा कि आप इसका लिखित में उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए अब हम वीडियो को आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। किसके आधार पर कर सकते हैं हम दर्पणों की पहचान? देखिए तो इसका आंसर आएगा दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर हम दर्पण की पहचान कर सकते हैं कि मतलब किस प्रकार का उसमें प्रतिबिंब बनेगा। जिस जैसे प्रतिबिंब बनेगा उस प्रकार का वह दर्पण होगा। दूसरा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका ऋण 200 सेंटीमीटर। तीसरा हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्न में से किस पदार्थ का लेंस बनना संभव नहीं है? तो देखिए हम जल से भी लेंस बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं, लेकिन हम सिलिकॉन से लेंस नहीं बना सकते। इसके बाद देखिए छात्रों, चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन 1/3 प्राप्त होता है तो वह कौन सा लेंस होगा? तो इसका आंसर होगा आपको नंबर चौथा, है ना, कोई भी नहीं होगा ना, कोई भी नहीं होगा ये इसका आंसर। अब देखिए छात्रों, पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी व्यक्ति की नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना है 50 सेंटीमीटर पर? यह कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? तो इसका आंसर आएगा आपका ए नंबर का, है ना। ये कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। ये और इसका निवारण किससे होता है? उत्तल लेंस से होता है। अब देखिए प्रश्न 6वां में यहाँ पर दिया है आकाश के नीले रंग का कारण है। तो देखिए आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है? आकाश के नीले रंग का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। 7वां में आपको क्वेश्चन दिया गया है अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? कार्निया के द्वारा किया जाता है। अब देखिए जो 8वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि रात्रि के समय आकाश में तारों के बीच ग्रह भी दिखाई देते हैं। ग्रह को आप किस प्रकार से पहचानेंगे? तो देखिए तारे जो है टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पर पहचान लेंगे। 9वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है। तो उस युक्ति का नाम क्या है? उस युक्ति का नाम है विद्युत सेल। 10वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है किसी तार को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, इसका प्रतिरोध प्रारंभ की तुलना में कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका 9 गुना। अब देखते हैं हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है। देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो इसका आंसर आएगा आपका ए नंबर का 24 जूल। 12वां क्वेश्चन आपको दिया है 2 एम्पियर 3 एम्पियर एवं 6 एम्पियर के 3 प्रतिरोधक आपके पास है। आप निम्न में से कितना परिणामी प्रतिरोध इनसे प्राप्त नहीं कर सकते यदि किसी भी प्रकार के संयोजन एवं कितने भी प्रतिरोध प्रयुक्त करने की छूट हो? तो इसका आंसर आएगा आपका नंबर सी 5 एम्पियर। अब देखिए 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है ना। विद्युत धारा को जब यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अब देखिए छात्रों 14वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा होगी? तो इसकी दिशा होगी पूर्व की ओर। 15वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। अब देखिए छात्रों 16वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है किसी कुंडली के पास एक अन्य कुंडली रखी है, प्रथम कुंडली में इस प्रकार का सिस्टम संयोजित है कि इसमें नंबर 1 धारा का मान बढ़ाया जा सके, नंबर 2 धारा की दिशा क्या
उत्क्रमित किया जा सके। नंबर 3, धारा को एक समान प्रवाहित किया जा सके। नंबर 4, धारा प्रवाह बंद किया जा सकता है। पास रखी दूसरी कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर में कब विक्षेपित हो सकता है। तो देखिए छात्रों, इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नंबर सी, स्थिति 2 व स्थिति 4 में। 17वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, ऊर्जा का अनवीकृत स्रोत क्या है। तो देखिए ऊर्जा का जो अनवीकृत स्रोत है सौर ऊर्जा है। ठीक है बच्चों। 18वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि जितनी भी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है स्रोत अनंतः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। 19वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, वायु से होकर विद्युत कल प्रभावित हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कभी नहीं, है ना, जबकि वायु में जल वाष्प अधिक हो। 20वां में आपको क्वेश्चन दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो देखिए जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, पार्ट बी की तरफ हम बढ़ते हैं। संख्याओं 0.0053 एवं 0.0530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है। तो दो बच्चों, सार्थक अंक किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 0.0053। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 4 अंक है। तो इसके सार्थक अंक कितने होंगे? पहली संख्या के 4 सार्थक अंक हुआ 4। अब देखिए दूसरी संख्या में यहाँ पर दी गई है 0.0530। देखिए यहाँ पर दशमलव बाद 4 संख्या है, लेकिन जो आखिरी का अंक है वो 0 है, हम इसे सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। तो इसके कितने सार्थक अंक में आएंगे? इसके सार्थक अंक होंगे 3। तो इसका जो नंबर सी ऑप्शन है वे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन हमें दिया है, कोई भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है, P बराबर से A² B/C। यदि ए, बी एवं सी के मापन में क्रमशः 1% व 2% एवं 4% त्रुटि है, तो पी के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? 8%। अब 23वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में इस पर त्वरण कितना होगा? तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? ऋण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं छात्रों, यहाँ पर 24वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्न में सदिश राशियों का समूह क्या है? मतलब कि कौन सा समूह में यहाँ पर सदिश राशियाँ है। तो इसका जो आंसर होगा नंबर सी, जड़त्वागुण, बलागुण और विस्थापन। 25वां में यहाँ पर दिया है, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? तो इसका जो आंसर है नंबर बी, 40 डिग्री 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब 26वां में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा नंबर सी, कर्णीय A² + B² + 2AB cos थीटा। अब देखिए 27वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि समतल सड़क पर किसी कार का जो वेग है एक समान बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? नंबर बी, नेट बल जो है वह 0 होना चाहिए। अब देखिए 28वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि 28वें हमें यहाँ पर क्वेश्चन के दिया है, किसी भाबल की उपस्थिति में किसी निकाय का जो संवेग है वह क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वह क्या, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, है ना, कोई भी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 29वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, 1 किलोग्राम के पत्थर को 1 मीटर के धागे से बांध कर क्षैतिज तल में 1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान रेखीय वेग से वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है, धागे में तनाव कितना होगा? तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 1 न्यूटन। 30वां में क्वेश्चन दिया है, अप्रतिस्थ संघटन में संरक्षित रहता है, तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? संवेग। अप्रतिस्थ संघटन में संवेग संरक्षित रहता है। 31वां क्वेश्चन हमें दिया है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? नंबर सी, बढ़ती है। अब 32वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या करना होगा? तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? नंबर बी, नेट बहाव बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। 33वां में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे चयन अनुसार कहीं भी। 34वां में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है छात्रों?
प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। 35वां क्वेश्चन हमें दिया है जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो देखिए जल का घनत्व सर्वाधिक कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। देखिए यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा तापमान किसका है? 4 सेंटीग्रेड का है, क्योंकि देखिए ये दोनों तो मानस मानस के, यानी कि इनका तापमान कम है ना। घनत्व की बात यहाँ पर हो रही है। 36वां में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है। तो देखिए दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक जो है वह बढ़ जाता है। 37वां में क्वेश्चन दिया है रुद्धोष्म प्रसावन निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? कम हो जाती है। 38वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है संबंध पीवी की घात आर बराबर नियतांक में आर क्या है? आर जो है वह है सीपी बटे सीवी। 39वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि किसी डोर में तनाव बढ़ाने पर तरंग की चाल क्या होती है? तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? अपरिवर्तित रहती है। 40वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है प्रणोदित दोलक में बाह्य आवृत्ति बल की आवृत्ति दोलक की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होने पर जो परिघटना होती है हम उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? बी नंबर का अनुनाद। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अभी सभी प्रश्नों का यहाँ पर आंसर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।